गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर। किस पर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर। ये वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उनका, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए इसी को कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं, जिसको हम स्क्वायर बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें आपका सेंट्रल मेटल होगा। क्या होगा? सेंट्रल मेटल होगा। सेंट्रल मेटल जो होगा वो आपका लुईस एसिड होता है, और लुईस एसिड का मतलब जो आपके ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट हैं, मींस डी ब्लैक एलिमेंट्स, वो आपके होंगे सेंट्रल मेटल में, और उन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। और पॉजिटिव चार्ज उनमें जो एम्पटी डी ऑर्बिटल हैं, उनमें जो लिगेंड होगा वो लुईस बेस होता है, यानी लोन पेयर कंटेनिंग सुसीज या नेगेटिव चार्ज वाला। तो वो अपना इलेक्ट्रॉन मेटल के एम्पटी डी ऑर्बिटल में डोनेट करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो जो आपका लिगेंड होगा ये, है ना, ये क्या होता है? ये लुईस बेस होता है, और लुईस बेस होगा तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है, यानी जो इसकी संख्या होगी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उस कॉम्प्लेक्स का हो जाएगा, और उस कोऑर्डिनेशन नंबर पर इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री निर्भर करती है, क्योंकि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो डायरेक्शनल होती है, दिशा देती है, और ये नॉन आयोनाइजेबल होगी, यानी किसी सॉल्वेंट में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिसॉल्व करेंगे तो ये आप इसके साथ रहेगा, डिसोसिएट नहीं होगा, और इसी को सेकेंडरी वैलेंसी भी कहते हैं। और ये आपके जो लिगेंड्स हैं ये मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राई और टेट्रा, पेंटा, हेक्सा यानी पॉलीडेंटेट लिगेंड्स भी हो सकते हैं। और उसके बाद बात आती है ये चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। तो चार्ज कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल यानी जीरो भी हो सकता है। यदि इस पर चार्ज जीरो से अधिक होगा तो इसको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, जीरो से कम होगा यानी नेगेटिव में होगा तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा, यदि जीरो होगा तो उसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, है ना। अब बात आती है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले या बाद में कुछ लिगेंड लिखे जाते हैं जो कि प्राइमरी वैलेंसी होती है, और वो आयोनाइजेबल होते हैं, यानी किसी वाटर सॉल्वेंट या किसी में डिसॉल्व करेंगे तो ये आपका डिसोसिएट हो जाएगा। नॉन डायरेक्शनल होता है, इसलिए इस पर ज्योमेट्री निर्भर नहीं करती है ना। और यदि किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में लिगेंड जो हैं, यानी जो सेकेंडरी वैलेंसी है या लिगेंड है और वो न्यूट्रल है, तो जो कॉम्प्लेक्स पर चार्ज होगा वही सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना। वही क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जो सेंट्रल मेटल हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट वही हो जाएगा यदि आपका जो लिगेंड है वो न्यूट्रल है, जैसे ये मैंने लिख रखा है ना। और नॉमेनक्लेचर और जो इससे अदर चीजें हैं वो आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। आप लोग जुड़े रहिए। और ये आपके इंटर में भी है, ग्रेजुएशन में भी है, एमएससी में भी है, और अभी हम एक वीडियो इसके पहले डाले थे तो पीएचडी एंट्रेंस के सिलेबस में भी है ये, है ना। नेटवर्क में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में भी आता है। तो आप सभी के लिए हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।